जय श्री कृष्णा। एक बार एक पिता अपनी 16 साल की बच्ची के साथ में ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तो वो बच्ची जब बाहर की तरफ देखती है तो सुंदर सुंदर दृश्य देखकर वो बहुत ही आनंदित होती है। रास्ते में सरसों के खेत पड़ते हैं तो वो अपने पापा से पूछती है कि पापा इनको क्या बोलते हैं। तो उसके पिता बोलते, बेटा इनको सरसों के खेत हैं, ये इनको सरसों बोलते हैं। तो कहते, अच्छा ये कौन सा रंग है? तो उन्होंने बोला, बेटा इसको पीला रंग कहते हैं, उसकी पत्तियां देख रही है वो हरे रंग की होती हैं। तो कहते, अच्छा इस सरसों से हम क्या करते हैं? तो बोले, सरसों से हमको तेल मिलता है और हम इसको अपने घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आगे जब चलते हैं तो एक पशुओं का झुंड जा रहा होता है। तो पशुओं का झुंड देखकर वो कहती है कि पापा ये क्या है? तब उसके पिता उसको बोलते हैं, बेटा ये भैंसे हैं, इन भैंसों से हमको दूध मिलता है, हमें घी मिलता है। तो कहते, अच्छा ये किस रंग की है? तो उन्होंने बोला, ये काले रंग की है। तो इस तरह से वो बच्ची न जाने कितने सारे सवाल जो है वो अपने पापा से पूछती है। रास्ते में जितने भी दृश्य आते हैं तो उसके मन में जितनी भी जिज्ञासा उठती है वो अपने पापा से बार बार उनका प्रश्न पूछती है और उसके उत्तर उनसे प्राप्त करती है। उनके बगल में बैठे जो यात्री होते हैं इनकी हरकतें देखकर बहुत ही चिड़चिड़ाने लगते हैं। उनको धीरे धीरे करके क्रोध आना शुरू हो जाता है और वो कहते, अजीब, मन ही मन सोचने लगते हैं कि कितने अजीब लोग हैं। कहते, बेटी तो उनकी पागल है ही है, उनका पिता भी उसको सपोर्ट कर रहा है और वो भी उसको रोकने की बजाय उसको बार बार उसको इन सब चीजों के लिए अप्रिशिएट और कर रहा है। खैर आगे चलते हैं जब वो, तो आगे रास्ते में बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो जाती है। वो बच्ची जब ये दृश्य देखती है तो बहुत ही आनंदित होती है। वो अपनी दोनों हथेलियां बाहर निकालती है और बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर रख के बहुत खुशी से झूमने लगती है। बार बार उनको हाथ में लेती है और अपने चेहरे से स्पर्श करती है, बहुत खुश होती है। अपने पिता से भी कहती है कि पापा आप भी अपने हाथ आगे करो ना, देखो ना कितनी प्यारी बारिश की बूंदें हैं। उसके पिता भी उसके साथ में अपने हथेलियां आगे करते हैं खिड़की के बाहर और वो दोनों लोग ही बारिश की बूंदें जो हाथों पर गिर रही होती है तो बारिश का आनंद लेते हैं। अब एक व्यक्ति से रहा नहीं जाता है तो वो उनसे कहता है कि अजीब व्यक्ति है आप, आपकी बेटी तो पागल है ही है, साथ में आप भी उसके साथ में पागलपन का परिचय दे रहे हैं। आपको उसको समझाना चाहिए और आप उसके बजाय उसको ही उसके साथ उसकी ही हरकतों में आप खुद उसके साथ में शामिल हो रहे हैं। अजीब पिता हैं आप। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि महानवा आप जब कुछ नहीं जानते तो आप कुछ ना कहिए। तो कहते, क्या नहीं मैं जानता? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोग इतनी देर से क्या हरकतें करो और आप हम सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी और आप मेरी बेटी की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बिन सोचे बिन समझे आप हम दोनों के विषय में अपनी कोई धारणा ना बनाए और मेरी बेटी को आप पागल ना कहे। क्योंकि जब वो यात्री उनको डांट रहा होता है, उसके पिता से जब बोल रहा होता है तो उसकी बेटी ये सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है। जो बच्ची अभी बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत आनंदित थी, अब उसको अचानक से लगता है कि मेरी वजह से मेरे पिता को सुनना पड़ रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो वो पिता उसको बोलते हैं कि जब 1 वर्ष की मेरी बिटिया थी तो उसी समय उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और आज इतने वर्षों के अंतराल के बाद में आज मेरी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आई है और आज उसके लिए ये सारा जग एकदम से नया है। और आप कहते हैं कि मेरी बेटी पागल है, वो पागल नहीं है क्योंकि उसकी इन आंखों ने आज तक ये दृश्य कभी देखे ही नहीं। हम जो उससे बोलते थे वो सिर्फ हमारी आवाज सुनती थी, लेकिन इन आंखों से उसने कभी भी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा। तो मेरी बेटी के लिए ये सब कुछ उसके लिए एक नवीन है, एक नया अनुभव है और उसके साथ यदि मैं उसके इन लम्हों में शामिल हो रहा हूं तो ये मेरा पिता होने का मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जिन खुशियों से मेरी बच्ची वंचित रह गई है, आज उन खुशियों पर उसका अधिकार है, वो अनुभव वो लेना चाहती है, तो मैं उसकी उन्हीं अनुभवों में उसकी सहायता कर रहा हूं और अपना पिता होने का फर्ज निभा रहा हूं। अब आप बताइए, क्या मैं पागल हूं या मेरी बेटी पागल है? तो ये सुनकर उस यात्री को बहुत ही खराब लगता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि बिन जाने बिन सोचे उसने पिता पुत्री के इतने प्यारे संबंध के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन दोनों को एक पागलपन का हरकत करने के लिए उन्हें न जाने कितना कुछ सुना दिया। तो ये कहानी हमको सीख देती है कि हम लोग भी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों देखी बातों पर ही यकीन ना करें, बल्कि हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या कारण है वो अच्छी तरीके से उसके विषय में जान लें, पहचान लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही अपनी जिंदगी का कोई अहम निर्णय लें। तो
आज से आप लोग भी अपनी जिंदगी का निर्णय लेने से पूर्व केवल अपनी आंखों पर ही विश्वास न कीजिए, बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए और पूरी तरह से उसके विषय में जानने के बाद ही अपनी जिंदगी का निर्णय लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।